सेंटर पे कोई भी चार्ज रखते हैं तो उस स्फेयर से जो फ्लक्स होता है उसके बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया था बेटा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा वही है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो देखिए बेटा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई भी चार्ज रखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सपोज करें ये स्फेयर है, इस स्फेयर के सेंटर पे हमने चार्ज रखी हुई है, तो इससे जो ये आउटवर्ड फ्लक्स निकलेगा ये आउटवर्ड फ्लक्स कहलाएगा, क्योंकि बेटा चार्ज पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज का फ्लक्स इनवर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि नोट एयर इज फिल्ड इन स्फेयर। अगर एयर फिल्ड है स्फेयर के अंदर, मीन्स यहाँ पे ये जो स्पेस है इसके अंदर एयर है, तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। और हमने ये बात बेटा डिस्कस की थी कि क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, कि उसके अंदर सॉरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज से, शेप से, एरिया से और पोजीशन ऑफ द चार्ज से। कि आप चार्ज सेंटर पे रखते हैं तो भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, चार्ज किसी सरफेस के स्फेयर के साइड में रख दें तो भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर R नहीं आता। अगर फार्मूले के अंदर R आता तो पोजीशन पे डिपेंड करता, साइज पे डिपेंड करता, शेप पे करता, लेकिन फार्मूले के अंदर सिर्फ Q अपान एप्सिलॉन नॉट आया है। इसका मकसद है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड पे, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो स्फेयर किस चीज से भरा हुआ है। अगर स्फेयर के अंदर एयर फिल्ड है या स्फेयर के अंदर वैक्यूम है तो उसके अंदर अगर हम चार्ज रखेंगे तो ये हो जाएगा फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर एनी अदर मीडियम फिल्ड है, इफ sphere is filled with any other medium। सपोज करें अगर स्फेयर को हमने किसी और चीज से भर दिया है, ठीक है, ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये स्फेयर है और इसके अंदर हमने ये चार्ज रखी हुई है, वही सेम चार्ज रखी हुई है बेटा Q, लेकिन हमने इसको किसी और मीडियम के साथ फिल कर दिया है कि इसके अंदर अब एयर नहीं है, इसके अंदर कोई और मीडियम है। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसमें कोई और मीडियम है। ठीक है, अगर मीडियम है तो इसके लिए जो फ्लक्स का फार्मूला होगा बेटा, तो ये फ्लक्स हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि अगर स्फेयर के अंदर एयर है या वैक्यूम है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर उसी स्फेयर के अंदर जो है वो कोई और मीडियम फील्ड है तो उसके अंदर Q अपान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं और उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्यूब को। अब अगर कोई भी चार्ज है वो किसी क्यूब के अंदर रख दे, ठीक है, तो उसमें से फ्लक्स क्या होगा? देखिए बेटा, चार्ज किसी क्यूब के अंदर रखेंगे तो भी फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर R नहीं है। तो फिर कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, किसी भी शेप का हो, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो सेम रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं।
देखिए बेटा, 1 कूलम कैलकुलेट flux if 1 कूलम चार्ज is placed, ठीक है, इसके मैं दो तीन बनाता हूं, एट सेंटर ऑफ स्फीयर having radius 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, एट सेंटर ऑफ स्फीयर having radius 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सी ए एट सेंटर ऑफ क्यूब एट सेंटर ऑफ क्यूब calculate flux if 1 coulomb charge is placed at center of cube, then how much flux रखेंगे या क्यूब के अंदर रखेंगे, तो बेटा जो फ्लक्स होगा वो सब कंडीशंस में सेम होगा, और फ्लक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/8.85 10⁻⁻12। ये कैलकुलेशन हमने कल की थी कि फ्लक्स जो होता है ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11 जो है वो हो जाएगा इसका। और फ्लक्स जो होता है बेटा उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इन तीनों में आंसर सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज शेप। अगर इसमें ऑप्शन कर दिया जाए कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द स्फीयर तो भी आंसर सेम आता। अगर कहा जाता कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो भी
आंसर वही आना था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि साइज पे और शेप पे, इन चीजों पे, पोजीशन पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम आ जाते हैं क्यूब का, तो बेटा क्यूब जो होता है ना, क्यूब का जो ऑप्शन हमारे पास डी है बेटा, ठीक है, फ्लक्स थ्रो क्यूब बेटा, फ्लक्स थ्रो क्यूब। बेटा अगर हमारे पास क्यूब है तो क्यूब से फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बेटा। लेकिन क्यूब की होती है बेटा साइड्स, और क्यूब की 6 साइड्स होते हैं, जैसे रूम की 6 साइड्स होती है ना, टॉप होता है, बॉटम होता है, छत होती है, ग्राउंड होता है, और 4 दीवारें होती है। तो बेटा इसकी 6 दीवारें होती है। तो फ्लक्स थ्रो वन साइड, फ्लक्स थ्रो वन साइड बेटा, फ्लक्स थ्रो वन साइड हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 साइड से, टोटल 6 साइड में फ्लक्स ये गुजरेगा, तो एक साइड से कितना गुजरेगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स थ्रो टू साइड्स, बेटा 2 साइड से फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, ये हो जाएगा क्यू अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर 2 साइड्स का करेंगे ना बेटा, अगर 2 साइड्स का हम करेंगे तो ये होगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक साइड से क्या होता है, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 से उसे डबल हो जाए। और थ्रो थ्रो 3 साइड्स, 3 साइड्स में फ्लक्स इज इक्वल टू होगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 साइड्स है, तो 3 साइड में क्या हो जाएगा, 3 साइड में हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर 4 साइड से करें हम, थ्रो 4 साइड्स, तो आप कर सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू 2/3 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 साइड से, ठीक है। और अगर 5 साइड से करेंगे तो थ्रो 5 साइड्स, तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 5 क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। और थ्रो 6 साइड्स, थ्रो 6 साइड्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है टोटल फ्लक्स। तो अब आप इसका डी का आंसर कर सकते हैं, और डी का आंसर जो होता है वो ऐसे आएगा कि फ्लक्स को डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, फ्लक्स को डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 6, ठीक है। 1.1 को आप डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो फ्लक्स थ्रो वन साइड आ जाएगा। ये फार्मूले मैंने लिख दिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। कल किसी ने बेटा क्वेश्चन भेजा कि इस तरह की कैलकुलेशन कैलकुलेटर के सिवा कैसे होगी, तो बेटा अब ये तो करनी होगी, ठीक है। अब इसका तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कैलकुलेटर के सिवा कैसे करोगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जो है वो आप शॉर्टकट के जो होते हैं वो आदी हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज का एक आपको ऐसी पॉइंट मिल जाए कि बस आप 2+2 करो तो आंसर आ जाए, तो 2+2 से आंसर नहीं आते, आंसर करने पड़ते हैं। ये ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होती, ठीक है। बंदे को एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब प्रोसेस के थ्रू बनो गुजरोगे ना, तो ही आप स्टूडेंट बनो। एंड ट्रिक्स से जो होते हैं वो स्कॉलर्स को जरूरत होती है, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है वो प्रोफेशनल्स को जरूरत होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, अकाउंटिंग होती है, उनके अंदर टिप्स और ट्रिक्स होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, वहां पे उन चीजों को सॉल्व किया जाता है। आप स्टूडेंट हो, आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, जब आप प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमें फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस।
ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है गासेस लॉ। गासेस लॉ आप समझे, हम जो है वो पढ़ी है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस की जो भी चीजें हैं, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये गासेस लॉ की होती हैं। लेकिन जैसे गासेस लॉ अपने बुक में लिखा हुआ है, उस तरह से ही हम करेंगे कि गासेस लॉ जो होता है उसकी जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उनको भी करना है, और गासेस लॉ जो होता है खुद भी करना है। देखिए बेटा, गासेस लॉ जो होता है वो खुद जो होता है वो कुछ और बताता है, और उसकी एप्लीकेशन जो होती है वो कुछ और बताती है। ठीक है, तो इसको अब डिस्कस करते हैं गासेस लॉ को। देखिए बेटा, गासेस लॉ के अंदर भी हम फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन गासेस लॉ के अंदर जो हम क्लोज्ड सरफेस लेते हैं वो आर्बिटरी शेप का लेते हैं। अब सपोज करें हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, और ये क्लोज सरफेस जो होता है, ये आप समझे कि ये एक आर्बिटरी शेप का क्लोज्ड सरफेस है बेटा। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्लोज सरफेस लिया था, वो हमने लिया था क्लोज सरफेस जो, वो हमने लिया था बेटा स्फेरिकल शेप का, और वो रेगुलर शेप का था। क्यूब है तो वो भी क्लोज सरफेस है, लेकिन क्यूब भी रेगुलर शेप्ड है। अब हम एक ऐसा इसमें जो है वो क्लोज सरफेस ले रहे हैं जो आर्बिटरी शेप का है, उसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। तो ये हमारे पास है क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिटरी शेप है बेटा। ये हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस करें। सरफेस को हम कहेंगे गाजियन सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? गासियन सरफेस। गासियन सरफेस का मकसद है वो क्लोज्ड सरफेस जो क्लोज्ड सरफेस जो होता है किसी चार्ज को इनक्लोज्ड करता है। ये क्लोज्ड सरफेस है बेटा, ये क्लोज्ड सरफेस है, और इस क्लोज्ड सरफेस को हम कहते हैं गाजियन सरफेस। अब ने अब हमने क्या किया बेटा? इस चार्ज को इस गाजियन सरफेस के अंदर बंद कर दिया। वैसे तो आप बता सकते हो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गाजियन जो क्लोज सरफेस का शेप कोई भी हो, लेकिन उसका फ्लक्स जो होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा।
ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई किसी भी शेप का किसी भी साइज का क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड करेंगे तो उसका फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स उसका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही रहना है। फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप आर्बिटरी शेप का क्लोज सरफेस लो, चाहे आप रेगुलर शेप्ड क्लोज सरफेस लो, आप स्फेयर लो, आप क्यूब लो, आप कोई सिलेंडर लो, आप किसी भी और तरह कोई बलून लो, कोई भी आर्बिटरी कोई बॉक्स लेके कोई डब्बा लेके उसके अंदर चार्ज को बंद कर दो, ये जो शॉपर है इसके अंदर डाल के जो है वो चार्ज को बंद कर दो, सब के सब क्लोज सरफेस कहलाएंगे। और कुछ रेगुलर होंगे कुछ इरेगुलर होंगे, लेकिन सब में फ्लक्स जो होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास के हर पॉइंट पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। बेटा देखिए, अगर पॉइंट वन करते हैं तो पॉइंट वन का डिस्टेंस बेटा ज्यादा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। पॉइंट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, पॉइंट थ्री पे उससे स्ट्रांग होगी, पॉइंट फोर पे स्ट्रांग, फिर वीक होना शुरू हो जाएगी। और जो पॉइंट जितनी चार्ज से दूर होगी, जितना क्लोज्ड सरफेस का स्फेयर का जो सरफेस दूर होगा चार्ज से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी बेटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप इसके अंदर कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फेयर, every point of sphere, oh sorry, of Gaussian surface बेटा। ये अब स्फेयर नहीं है बेटा, Gaussian surface is not same and is also not perpendicular to the surface of Gaussian surface। बेटा Gaussian सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी नहीं होती बेटा। ठीक है, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आर्बिटरी शेप के अंदर इस तरह से हम रखेंगे तो भी इसमें से फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें से फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फ्लक्स वही सेम रहेगा, गॉसेस लॉ भी यही कहता है। गॉसेस लॉ कहता है कि जरूरी नहीं आप स्फेयर के अंदर रखो, लेकिन अगर उस चार्ज को आप इस तरह से किसी भी आर्बिटरी शेप के क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद कर दोगे तो भी उसमें से फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ एक और बात भी कहता है, गॉसेस लॉ कहता है जरूरी नहीं है कि चार्ज को एक ही जगह पे रखो आप। गॉसेस लॉ कहता है जरूरी नहीं है आप चार्ज को एक जगह पे रखो। गॉसेस लॉ कहता है कि आप चार्ज को भले डिस्ट्रीब्यूट कर दे, आप चार्ज के टुकड़े टुकड़े कर दे, आप चार्ज को एक चार्ज की सूरत में ना रखें, आप इस चार्ज के टुकड़े करके बिखेर दे इसके अंदर। ठीक है, ये जो चार्ज आपने यहाँ पे सेंटर पे रखी है, अब इसको आप टुकड़ों में तकसीम कर दें। ठीक है, आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर तकसीम कर दे और सब पीसेस को फैला दे इसके अंदर, मीन्स चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर। जरूरी नहीं है चार्ज को आप एक जगह पे रखें, चार्ज को फैला दें, लेकिन मैग्नीट्यूड जितना इस चार्ज का है ये भी क्यू है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो है ये चार्ज भी क्यू है और इनका टोटल जो सम है ये भी किसके बराबर है, ये भी Q1 प्लस Q2
प्लस Q3 प्लस अप टू Qn इज इक्वल टू Q के बराबर है। अगर ये चार्ज और ये चार्ज अगर बराबर है, फिर आप चार्ज को एक ही जगह पे रखें या चार्ज को पूरे इसके अंदर फैला दें तो भी फ्लक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर चार्ज का फ्लक्स अलग गुजरेगा इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट चार्जेस का फ्लक्स डिफरेंट होगा। इस तरह से सब चार्जेस अपना इस तरह से फ्लक्स इसमें से पास करवाएंगी, ठीक है। तो मैंने 2 3 4 का बनाया है इसलिए कि आप थोड़ा समझ सको। इसमें ये चार्ज सेंटर पे है या आप कहीं पे भी है, इसका एक ही फ्लक्स गुजरता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये फ्लक्स जो होगा वो डिफरेंट चार्जेस का होगा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा, अब डिफरेंट चार्जेस हैं, फ्लक्स हो जाएगा बेटा, फ्लक्स एक चार्ज का, फ्लक्स दूसरी चार्ज का, फ्लक्स तीसरी चार्ज का, प्लस अप टू फ्लक्स nth चार्ज का, टोटल फ्लक्स इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सब चार्ज इनक्लोज्ड है तो फिर फार्मूला जनरल Q अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू Qn अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप कर सकते हैं फ्लक्स 1 अपान एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। तो आप कर सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ ऑल चार्जेस फ्रॉम 1 टू n Qi, और सम ऑफ ऑल चार्जेस ये है बेटा, सम ऑफ ऑल चार्जेस फ्रॉम 1 टू n ये है बेटा, ठीक है। तो ये जो होता है ये सम ऑफ ऑल चार्जेस है। तो सम ऑफ ऑल चार्जेस किसके बराबर है बेटा, Q के। देयरफॉर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, तो फ्लक्स फिर भी क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि गॉसेस लॉ भी क्या कहता है, गॉसेस लॉ भी वही चीज कहता है कि अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज करोगे तो जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसमें चार्ज इनक्लोज्ड कितनी है। ज्यादा चार्ज इनक्लोज्ड है ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, कम चार्ज इनक्लोज्ड है कम फ्लक्स गुजरेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे कि गॉसेस लॉ क्या करता है बेटा, गॉसेस लॉ शोज रिलेशन, किसके दरमियान रिलेशन बताता है बेटा, बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद है चार्ज जो बंद है, ठीक है बेटा। ये इनके दरमियान रिलेशन बताता है कि ज्यादा चार्ज, बड़ी चार्ज बंद करोगे ज्यादा फ्लक्स होगा, कम चार्ज बंद करोगे कम फ्लक्स होगा, ये बताता है गॉसेस लॉ। और फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस बेटा, फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस is independent of size, shape, area and charge distribution। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है बेटा चार्ज को आप सेंटर पे रखें या पूरी चार्ज को फैला दें, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड एंड मीडियम filled in
क्लोज्ड सरफेस। तो ये हो गया आपके पास बेटा गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर आप चार्ज को किसी एक जगह पे रखें या चार्ज को आप उस गॉसियन सरफेस के अंदर फैला दें, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर दोनों कंडीशन में सेम रहता है तो फ्लक्स दोनों कंडीशन में सेम रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स flux through closed surface also does not depends upon charge distribution within the closed surface। closed surface के अंदर चार्ज एक पॉइंट पे रखते हो या चार्ज को फैला देते हो तो भी फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा। ठीक है, स्पेशल केस ये है, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेटा। स्पेशल केस ये होता है इसका कि इफ डायपोल इज क्लोज्ड इन Gaussian surface, then flux is zero because Q is zero। ठीक है बेटा, कैसे देखें, एक हमारे पास Gaussian सरफेस है बेटा। ठीक है, इसके अंदर एक डायपोल हम बंद करते हैं बेटा। डायपोल का मकसद क्या होता है? सेट ऑफ इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। बेटा ये Q1 है और ये आपके पास Q2 है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डायपोल हुआ बेटा। अगर आप देखते हैं बेटा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, इस तरफ चली जाएंगी, तो इसमें से तो फ्लक्स बनेगा नहीं। अगर डायपोल का मकसद होता है सेट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, अगर इक्वल बट अपोजिट चार्जेस का सेट अगर हम रखेंगे तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलेंगी, ये जो होता है ये जो है वो सेम है बेटा। ये जो है वो कैपेसिटर का है। अगर कैपेसिटर को भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो बेटा कैपेसिटर के ऊपर भी फ्लक्स में नेट चार्ज जीरो होती है। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर के ऊपर आप कहोगे चार्ज नहीं होती, चार्ज डायपोल की भी होती है कैपेसिटर, लेकिन फ्लक्स पे नेट चार्ज लेते हैं। तो अगर कैपेसिटर रखेंगे तो भी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट होती है, तो उसका भी फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे एप्लीकेशंस कल डिस्कस करेंगे। आपकी जीटी है बेटा कल, जीटी शाम के टाइम पे होगी। और जो लॉजिकल रीजनिंग है बेटा उसके अंदर काज एंड इफेक्ट है। ठीक है, काज बेटा पढ़ाया ही नहीं था, रिपीट क्या करूंगा, नेट बंद था तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आगे, सिर्फ ये कैपेसिटर वाला बताया, ये जो फिर ये खुलने के बाद बताया। ठीक है, तो बेटा देखें जो काज एंड इफेक्ट होता है उसके अंदर जो होती है चीजें, इसके इसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है
और उसमें उस स्टेटमेंट में या तो इफेक्ट होता है उसका